जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस सत्संग। ऑलमोस्ट सारे सत्संग में मैं अपने ही एक्सपीरियंस सत्संग शेयर करती हूँ आप सबके साथ। लेट्स स्टार्ट सत्संग एंड लेट्स सी वन मोर गुरु जी लीला। सो ये जो सत्संग है वो है कि मैं बहुत सारे सत्संग में मैंने बताया है जल प्रसाद की महिमा को, और फिर से मैं एक और जल प्रसाद की महिमा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने देखा कि मेरे भाई बहन मतलब जैसे अचानक से बाहर से आते हैं, वो एकदम से तो उनका बिहेवियर अलग होता है और एकदम से ही चेंज हो जाता है। तो जैसे मेरा बड़ा वाला भाई बाहर से आता है, वो पता नहीं उसकी बैड कंपनी का असर है या फिर कोई नेगेटिविटी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब अचानक से ऐसा हो रहा है इस मंथ से 1-2 महीने से कि वो मतलब बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो कि मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर वो करता है। पता नहीं उसकी संगत का असर है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी उनके साथ खेलता था, वो रहता था, पर इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1-2 महीने से बहुत हो रहा था। जैसे ही वो आया तो उसने बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और मतलब एकदम से होता ना एग्रेसिव, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, उल्टा जवाब देना, सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। और मतलब वो मतलब एकदम चिड़चिड़ करने लग गया। पर जैसे ही मैंने और मतलब वो छोटे वाले भाई के साथ मतलब मार पिटाई भी करने लग गया। अचानक छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना, बेमतलब में गुस्सा करना, ये सब। पर जैसे मैंने जल प्रसाद को पूरे रूम में छिड़का तो थोड़ी देर बाद ही वो शांत हो गया। उसके बाद मेरा जो छोटा वाला भाई था, वो अचानक से मैंने खाना दिया, उसने बोला मुझे खाना दो, पर मैंने दे दिया उसको। फिर बोला कि मुझे नहीं खाना, मुझे दूध पीना है, तो उसने दूध लिया। और फिर वो मतलब पता नहीं 1 साल से ही हो रहा है हमारे साथ कि वो जो छोटा वाला ना, वो बहुत सारा सामानों को फेंकता है। मतलब हमें तो कुछ नहीं कहेगा ना, मतलब हाँ हर बात को ज़ोर से बोलता है, कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हर चीज़ को ज़ोर से बोलेगा, एग्रेसिव होकर एकदम, और सामान को फेंक देगा। जैसे दूध दिया तो उसने दूध फेंक दिया कि मुझे नहीं पीना, एकदम से। पहले तो वो ठीक था, नहीं मुझे कम है ज़्यादा ऐसे करके, और इतना है उतना ऐसा वैसा, मतलब नुक्स निकाल के उसने फेंक दिया पूरे, मतलब फर्श पे दूध डाल दिया उसने कि मुझे नहीं पीना, लेके जाओ तुम, फेंक दिया। और 1 साल से मैं देख रही, कभी वो मतलब सामान को तोड़ता है, मतलब वो सामान को पूरे रूम में अच्छे से देखता है। एक गुरुपा ने एक घड़ी ब्लेस करवाई थी हमें, राधा कृष्ण जी की घड़ी मेरी बहन को गिफ्ट में मिली थी। वो उस घड़ी को रोज़ देखता था। मैंने बहुत सारे रीज़न उसके मतलब मम्मी जी ने भी नोटिस किया कि पहले वो रूम में चारों तरफ देखता है कौन सा सामान नया है, मतलब पहले उस सामान को बहुत देर तक देखता है। जैसे कुछ नया सामान घर में आ गया तो उसको वो देखेगा पहले बहुत देर तक कि ये नया सामान आया, मतलब सामान को देखेगा कौन सामान नया है कैसा। मतलब आप सोचो कि एक छोटा बच्चा पहले ये मतलब 13 to 14 ईयर्स का है वो भी, कि पहले वो बच्चा मतलब सामान देखे कि हाँ ये सामान मुझे तोड़ना है, एक्सपेंसिव है, ये वो। इतना गुस्सा करता है अगर कोई बच्चा, तो इतना वो नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे ये सामान तोड़ना है, ये सामान जो एक्सपेंसिव है तो उसको पहले ख़राब करना है। तो वो पहले सामान को देख रहा है बहुत देर तक कि कौन सा तोड़ना है, मतलब सोच समझ। आपको पता है कि किसी भी छोटे बच्चे को जाहिर सी बात है, अगर गुस्सा आएगा किसी भी सामान को वो मतलब ख़राब कर सकता है करने का, लेकिन पहले वो देखता है कौन सा सामान क्या करना है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है। जैसे कोई नया सामान आएगा या किसी सामान को हमने ठीक कर, जैसे कोई नया सामान रहेगा एकदम न्यू रहेगा, कोई सामान तो अगर वो ख़राब बैलेंस टूटा फूटा हुआ उसको वो ख़राब नहीं करेगा। लेकिन कोई और सामान है, अगर वो बिल्कुल न्यू है, कहीं से ख़राब नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी, तो उसको ख़राब करने की वो कोशिश करेगा। और कोई भी नया सामान है, कोई भी अच्छा सामान है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश करता है। और ऐसे में कुछ कंट्रोल मतलब आता ही नहीं है, इतना एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी। आपको पता है कि छोटा बच्चा कितना ही किसी बच्चे को मार सकते हैं, डांट सकते हैं। तब नेगेटिविटी होती है, तब डांटों का और बातों का एक इंसान पे असर नहीं करता है। ये मैंने बहुत करीब से देखा है और समझा है। और पर जैसे मैं जल प्रसाद छींटती हूँ तो चीज़ों का असर कम हो जाता है। और दूसरा लॉकेट स्वरूप और गुरु जी के स्वरूप के बारे में, ब्रेसलेट के बारे में, पर मेरे भाई बहुत झगड़ा करता है फ़ोन के ऊपर कि मैंने किसी सामान के ऊपर, मुझे याद नहीं क्या एग्जैक्टली था वो, पर मुझे वो सामान चाहिए। मैं मना कर नहीं आपको नहीं मिलेगा, तो फिर बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए।
परमानेंटली खुद का फ़ोन चाहिए। तो मैं मना किया, नहीं अभी छोटे हो तो भी फ़ोन देने का कोई मीनिंग नहीं है फालतू में, और स्टडीज़ भी इतना वो इंटरेस्ट नहीं है कि फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें सीखे, इस टाइप का भी वो बच्चा नहीं है। तो हमने इग्नोर किया कि नहीं देंगे, फिर उसने ज़िद की नहीं मुझे पूरे दिन के लिए फ़ोन चाहिए, अभी चाहिए। उसने फ़ोन लिया हमसे चुपचाप जाकर, मतलब मौका देके छुपा दिया, और उन्होंने बहुत मांगा, नहीं दिया। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब उसकी इतनी उसकी पिटाई भी की, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में आके टेबल वगैरह ख़राब कर दी, उसके अंदर होल कर दिया पेन लेके, प्लास्टिक की जो टेबल्स होती है ख़राब कर दिया, पूरा मंदिर का सामान मतलब गिर गया पूरा का पूरा। और उसके अंदर एक बालाजी महाराज का स्वरूप था, और जिसका फ्रेम था ना वो तो नहीं उसमें से ब्रेक हुआ, लेकिन जो उसकी वुडन थी साइड से वो सारी टूट गई एकदम, जैसे किसी ने तोड़ दी क्रैक, लकड़ी टूट गई, मतलब एक बार पलटने से मूर्ति उसकी लकड़ी पूरी टूट गई। अब सोच लो, मतलब इतनी भी वीक नहीं हो सकती, मतलब पूरा दोनों साइड से क्रैक हो गई वो मूर्ति उसी दिन। और उसने तो बहुत बहस की, नहीं मुझे फ़ोन चाहिए, मैं अब किसी को फ़ोन नहीं दूँगा। उसने छुपा दिया बहुत देर तक, हमने बहुत बोला नहीं दिया उसने। पर जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को ब्रेसलेट लिया, मैंने सोचा कि एक छोटा बच्चा इतना समझाने के बाद नहीं समझ पा रहा है, तो पहले से पहले मैंने जल प्रसाद पूरे घर में छीट दिया, जहाँ तक मेरे को था मैंने छीट दिया। पता नहीं मैंने छीटा नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मान नहीं रहा है, क्या मतलब जल प्रसाद शायद नहीं था उस वक्त। मैं बोतल में फिल करके रखती हूँ हमेशा, ताकि मैं नहाई भी ना रहूँ, और मंदिर में इंसान संकोच करता है हाथ लगाने में, अगर मैं नहा भी हाथ लगा पाऊँ तो मैं यूज़ कर सकूँ इसको आराम से। तो मैंने यही किया, मैंने ब्रेसलेट उठाया और अपने छोटे वाले भाई के हाथ में पहना दिया, और आई सी दिस मैजिक ऑन माई ओन आइज़। जब मैंने उसको पहनाया और मैंने बोला कि फ़ोन दे दो, तो 1-2 मिनट बाद तुरंत उसने फ़ोन निकाल कर दे दिया, और उसने बोला कि अब मैं खेलने जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फ़ोन वगैरह। देख लो, अब जो बच्चा 1 या 2 घंटे से एक ही चीज़ की ज़िद लगा के पूरे घर को सर पे उठाया हुआ था, पूरी फैमिली को अपने झगड़े में इन्वॉल्व किया हुआ था एक छोटे से बच्चे ने, और किसी को कोई काम नहीं करने दे रहा था, जैसे ही मैंने उसको ब्रेसलेट पहनाया तो मैजिक हो गया। It's not the beads of Guruji Swarup, it's not a only Swarup, it's a magic which control anything, which control your problems, which control your stress, which control your depression, everything, which control your desires, which control your sadness। आपकी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। वो केवल मोती नहीं है या केवल स्वरूप नहीं है, वो सब कुछ है आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आपको अंदर से बेटर करने के लिए वो है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। जैसे मैंने स्वरूप को पहनाया तो एक बच्चा जो 2 घंटे से ज़िद कर रहा है, उसने उस ज़िद को छोड़ दिया और बोला कि अब मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मैं जा रहा, मैं कोई नहीं, मैं बाद में देख लूँगा। आप समझ रहे हो कि एक चीज़ को लेकर 2-3 घंटे तक चिल्ला रहा था, ज़िद कर रहा था, सारा सामान फेंक रहा था, मुझे ये वो इन्वॉल्व करके रख रहा था पूरे घर को, और इतना टाइम वेस्ट कर रहा था। पर जैसे ही मैंने उनको स्वरूप पहनाया तो वैसे उसका डिसीजन चेंज हो गया कि मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, फालतू का टाइम वेस्ट, मैं जा रहा हूँ खेलने, मैं कोई नहीं, मैं बाद में थोड़ी देर के लिए चला लूँगा। उसके बाद से उसने फ़ोन हमसे डिमांड ही नहीं किया कि मुझे चाहिए। देखता है एक आधा घंटा, पर उसको डिमांड नहीं करता, और वो चला गया वो। तो मैंने उसका मैजिक खुद से देखा, और मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ आपके साथ ताकि आप भी समझें कि गुरुजी के स्वरूप की महिमा की, इनकी लीलाओं का आप भी आनंद लें। मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ सर, इससे आपकी भी कोई हेल्प हो पाए। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि गुरुपानी का मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे दोनों बच्चे, मतलब तेरे लड़के पर खतरा है। और मेरे भाई ने स्वरूप पहना हुआ था, स्वरूप वो ना ब्रेसलेट स्वरूप जो होता है बीड से बना हुआ, वो पहना हुआ था। तो उसका अगले दिन वो स्वरूप ही खो गया। उसने बोला कि मुझे स्वरूप नहीं मिल रहा है, पता नहीं ब्रेसलेट कहाँ पे गया। और मेरे जो दूसरे वाले भाई था उसने लोकेट स्वरूप पहना हुआ था, तो जो उसको कुंदन होता है ना, वो टूट गया, और उसके गले से स्वरूप अपने आप निकल गया। मतलब टूटा नहीं, लेकिन जो मतलब धागा जहाँ से डाल के रखते हैं ना, वहाँ से जो हुक होता है वो टूट गया, और फिर उसने निकाल दिया गले से कि अब निकल गया। फिर मेरे दूसरे वाले भाई ने, जो ज़्यादा शरारत करता है, जो ज़्यादा गुस्सा करता है, उसने खुद ही एडजस्ट किया और अपने गले में पहन लिया उसको, क्योंकि शायद उस पर ज़्यादा खतरा था, इसलिए उसने खुद ही पहन लिया। और वो गुरुजी पर बिलीव भी करता है कि गुरुजी है, मेरे साथ होते, मेरे साथ अच्छा होता है, मेरे पास बटरफ्लाई आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बताता भी है, उसको बिलीव भी है गुरु पाके। मतलब वो मेरे भाई को, वो दूसरे वाले को बिलीव नहीं है, पहनता है वो गुरुजी का स्वरूप,
बड़े मंदिर भी जाता है पर बहुत कम, मना कर देता है कई बार। पर जब गुरु पर बुलाते हैं तो हर इंसान को जाना पड़ता है, उसमें क्या मर्जी किसी की। तो वो बिलीव नहीं करता, लेकिन छोटा वाला बहुत बिलीव करता है, पर वो एग्रेसिव बहुत हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे। 13 to 14 ईयर्स की एज में इतना ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ों को फेंकना, जैसे कि किसी इतने बड़ा आदमी का गुस्सा हो, बिल्कुल वैसा। तो जब से गुरु जी का स्वरूप पहना तो सब कंट्रोल जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत कम। मतलब वो चीज़ों को फेंकता नहीं, थोड़ा सोचता कि हाँ मैं किसी को हार्म कर रहा हूँ, कुछ नुकसान हो जाएगा, वो सोचता। जब तक पहना रहेगा तब तक वो मतलब पूरा उस कंट्रोल में रहेगा कि हाँ ये चीज़ है। कभी उतारता तो फिर भी असर कम ही होता है, वो सोचता कि नहीं इसको लग जाएगी, नहीं तो वो हाथ तक उठा देता। मतलब कुछ अब शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन वो चीज़ों को हार्म करने की कोशिश करेगा, फिजिकली नुकसान करेगा, चाहे सामान का हो। कभी कभी वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि गुरु जी के स्वरूप हम नहीं पहनाते उसको, तो वो बड़ों पे हाथ उठाने लग जाएगा, देखिएगा कि उनको हार्म करने लग जाएगा बिना सोचे समझे कई बार। तो हम सोचते इतना छोटा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को नुकसान करे। और फिर वो बोलता भी हमें कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने वो सामान क्यों तोड़ दिया, मैंने तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया, मैंने तो बेकार ही किया, मैंने वो क्यों किया, वो ये भी बोलता है। तब रियलाइज़ होता है कि ये बच्चा बोल रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा, कि इसको भी एहसास हो रहा है कि मैंने वो क्यों तोड़ दिया बेवजह। उसको समझ नहीं आता, पर गुरुपा की कृपा से अब सब कुछ लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे। उसको मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, कि वो स्वरूप हमारे लिए सिर्फ स्वरूप नहीं, हमारे लिए वो शांति है, हमारे लिए वो खुशी है, सुकून है। सुकून से बड़ा एक इंसान के लिए कुछ नहीं होता, वो सुकून है हमारे लिए। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ हमें सुकून देने के लिए, खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए। वही एक दवाई है जिसको पहनने से सब मुसीबतों का समाधान होता है। जल प्रसाद, डिवाइन एनर्जी, जिसकी एक बूंद भी हमारे नष्टकारी बुद्धि को कब सही कर दे हमें पता भी नहीं चलता, और सब कुछ सही ट्रैक पे आ जाता है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि हम गुरुपा के जल प्रसाद की अहमियत को समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। हम किस्मत है, बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम उसको रोज़ ग्रहण कर रहे हैं, मेरे घर में सब कर रहे हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम बेअंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें ब्लेसिंग देते हैं। कई बार तो हमारा ब्रेसलेट टूट जाता है, स्वरूप खो जाता है, लेकिन फिर भी जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हम तक पहुँच जाता है एक ही बार मांगने पर। और एक बार मम्मी गई थी, और तो मम्मी गई मणि मंदिर, वो भूल गई ब्रेसलेट लाना। तो एक अंकल आए, मेट्रो पे पहुंच गई थी मम्मी, तो ना मेट्रो स्टेशन मतलब आधा एक घंटे का रास्ता है बड़े मंदिर से वहाँ तक का। तो वो अपनी स्कूटी से एक अंकल आया अचानक से, और मम्मी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला एक ब्रेसलेट मेरा है, एक तुम्हारा, तुम ले लो। उनको ब्रेसलेट दिया और वो चुपचाप चले गए। तो मम्मी सोची अरे मैं ब्रेसलेट लाना तो भूल गई, पर वो आधा एक घंटे का ट्रैवल करके आए, मम्मी को ब्रेसलेट दिया और बोला कि एक तुम्हारा एक मेरा, ये तुम्हारे लिए है। तो मम्मी को गुरु जी की याद आ गई कि ऐसे तो सिर्फ वही चमत्कार कर सकते हैं, कि मुझे इतना आधा घंटे तक किसी को क्या पड़ी, कि उनको क्या पता कि मुझे ब्रेसलेट की ज़रूरत है, कि मैं बड़े मंदिर गई थी, मैं बड़े मंदिर की संगत, तो किसी को क्या पता। पर वो इतनी दूर आए और मम्मी को सीधा इतनी भीड़ में उनको खोज कर दिया। आए ना गुरु पर सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, पर एक इंसान का आप आना, सोच सकते हो कि एक इंसान का आना और मम्मी को ही ब्रेसलेट देना उनको ज़रूरत थी। उनको कैसे पता कि हमें ज़रूरत है, बड़े मंदिर की संगत है, किसको याद रह जाता है इतनी भीड़ में। सब लोग गुरुपा को देखने जाते हैं, उनकी संगत कौन सी क्या है उनको क्या पता। तो वो आए इतनी भीड़ में, तो मम्मी को मुझे यही एहसास हुआ कि वो शायद गुरुपा ही हो सकते हैं 100%। क्योंकि आप सोच सकते हो कि कोई संगत बड़े मंदिर में जा रही है, उनको क्या पता किस संगत को क्या चाहिए, कौन सी संगत कहाँ होगी और किसको क्या नीड है। तो ये गुरुपा ही होंगे डेफिनेटली, कि जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ में मम्मी को ब्रेसलेट दिया, इतनी आधा एक घंटे का ट्रैवल करके। तो मैं गुरु